नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर को सिक्योर करके आपकी रेगुलर इनकम बन जाए, वो भी 10% प्रॉफिट के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी इंश्योरेंस स्कीम की जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और हर कोई अपने और अपने परिवार के लिए इस इंश्योरेंस स्कीम को करवा रहा है। तो आइए समझते हैं इस इंश्योरेंस स्कीम को, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों सबसे पहले एलआईसी की जीवन उत्सव पॉलिसी के बेसिक कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। एलआईसी के जीवन उत्सव पॉलिसी को लेते समय आपको प्रीमियम पैक टर्म का चुनाव करना होता है। आप कितने साल का प्रीमियम भरना चाहते हैं, 5 साल का, 6 साल का या 16 साल का। आप इसमें से कोई भी प्रीमियम भर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 5 साल तक का प्रीमियम भरना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 साल तक का प्रीमियम भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने चुने हुए समय तक प्रीमियम का भुगतान करना है। प्रीमियम पेमेंट टर्म मतलब प्रीमियम भरने के दौरान आपकी पॉलिसी में गारंटेड एडिशन भी ऐड हो जाते हैं। उसके बाद आपको 2 से 5 साल तक का इंतज़ार करना होता है, जिसे डेफरमेंट पीरियड बोलते हैं। डेफरमेंट पीरियड आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म पर निर्भर करता है। उसके बाद आपने जितने समय श्योर की पॉलिसी ली थी, उसका 10% आपको हर साल रेगुलर इनकम के रूप में मिलने लगता है। अब बात आती है कि यह इनकम कब तक मिलेगा, तो आपको बता दूं ये इनकम जीवन भर मिलेगा। यदि बीमा धारक की उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है तो पॉलिसी का सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन का भुगतान आपको कर दिया जाता है। यदि 100 वर्ष पूरे होने के पहले बीमा धारक दुनिया में नहीं रहते तो सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन का भुगतान नॉमिनी को हो जाता है। इस प्लान में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं और इनमें से आपको किसी एक को लेना होता है। पहला ऑप्शन है रेगुलर इनकम बेनिफिट इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक से एश्योर्ड, यानी कि आप 10% का रेगुलर इनकम लेते जाएं। और दूसरा है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। इसके अंतर्गत आप 10% का रेगुलर इनकम लेने के बजाय इसे एलआईसी के पास ही जमा करते जाएं और आपको जब इसकी ज़रूरत हो तब आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं, तब आप इसको निकाल सकते हैं। एलआईसी इस पैसे पर आपको 5% कंपाउंड इंटरेस्ट देगी। आपको जो भी ऑप्शन अपने लिए सूटेबल लगे आप उसे ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि पॉलिसी लेते समय आपको एक ऑप्शन चुनना होता है जिसे बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर इनकम या फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने के 6 महीने पहले तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस चैनल पर हम इनकम पॉलिसी, स्कीम, इंश्योरेंस और कई फाइनेंस की वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप ऐसे और वीडियोस पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब बात करते हैं इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशन क्या क्या हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए उम्र कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए, यानी 90 दिन के बच्चे को भी ये पॉलिसी मिल सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल के व्यक्ति को ये पॉलिसी दी जाती है। लेकिन यह प्रीमियम पेमेंट टर्म के अनुसार डिफर करता है, मतलब अलग अलग होता है। मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल का है और मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 साल का है। 5 साल से लेकर 16 साल के बीच का प्रीमियम पेमेंट टर्म आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम डिफरमेंट पीरियड 2 साल का होता है, मैक्सिमम डिफरमेंट पीरियड 5 साल का होता है। मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल का है और मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 साल का है। 5 साल से लेकर 16 साल के बीच का प्रीमियम पेमेंट टर्म आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज 75 साल की है, यानी कि 65 साल के व्यक्ति को 10 साल से ज़्यादा का प्रीमियम पेमेंट नहीं दे सकते। इनकम स्टार्ट होने के लिए कम से कम 18 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, यानी कि पॉलिसी अगर बच्चे के नाम पर लेंगे तो बच्चे की उम्र जब 18 वर्ष की पूरी होगी तो ही रेगुलर इनकम बच्चे को मिल सकता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। अब जानते हैं कि अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म पर इनकम किस ईयर से स्टार्ट होगी। इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। अगर 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो डिफरमेंट पीरियड 5 साल का होगा और 11वें साल से रेगुलर इनकम स्टार्ट होगी। अगर 6 साल का पीपीटी के लिए डिफरमेंट पीरियड 4 साल का है और 7 साल के पीपीटी के लिए डिफरमेंट पीरियड 3 साल का है और 8 साल से 16 साल तक का पीपीटी के लिए डिफरमेंट पीरियड 2 साल का है, यानी पीपीटी के खत्म होने के 2 साल बाद रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाएगी। आइए इस पॉलिसी को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर सुरेश, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, वे जीवन उत्सव पॉलिसी 10 लाख के और 16 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ लेते हैं और पेमेंट के लिए ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें हर साल 60,916 रुपये का प्रीमियम भरना होगा, यानी कि महीने का लगभग 5,000 रुपये। मिस्टर सुरेश 16 साल में टोटल 9,70,661 रुपये प्रीमियम के रूप में भरेंगे। उसके बाद उन्हें 2 साल का इंतजार करना होगा,
जब मिस्टर सुरेश की उम्र के 54वें साल से हर साल 1 लाख रुपए का रेगुलर इनकम उन्हें मिलने लग जाएगा और यह 1,25,000 साल तक का इनकम पूरे जीवन भर मिलेगा। यदि मिस्टर सुरेश 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो उन्हें मैच्योरिटी का भुगतान भी किया जाता है और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें पॉलिसी का 10 लाख रुपए और गारंटेड एडिशन 6,40,000 रुपए भी दिए जाते हैं। यदि पॉलिसी पीरियड के बीच में मिस्टर सुरेश के साथ अनहोनी हो जाती है और वो परिवार के बीच में नहीं रहते तो उन्हें डेथ बेनिफिट भी मिलता है। यदि मिस्टर सुरेश के साथ अनहोनी प्रीमियम टर्म के दौरान होती है तो नॉमिनी को सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख मिलता है और उसके बाद गारंटेड एडिशन 40,000 प्रति साल के हिसाब से मिलेगा। यानी कि पॉलिसी जितनी ज़्यादा साल की चलेगी गारंटेड एडिशन का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। यदि अनहोनी प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद होती है तो नॉमिनी को 16,40,000 रुपये मिलेंगे। अब बात आती है कि आपका प्रीमियम कितना होगा, तो आप अपने प्रीमियम का अंदाज़ा इस टेबल के माध्यम से लगा सकते हैं। यह टेबल 5 लाख के सम एश्योर्ड के लिए है। यह प्रीमियम पैक टर्म है, यहाँ आपको अपने प्रीमियम का लगभग अंदाज़ा लग जाएगा। इस पॉलिसी के अनुसार 5 राइडर उपलब्ध हैं जिसका चुनाव आप अतिरिक्त प्रीमियम देकर कर सकते हैं। पहला है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, चौथा न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि पॉलिसी आप अपने बच्चे के नाम पर लेंगे तो यह प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को जरूर लें। सरेंडर और पॉलिसी, यदि बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान के बाद सरेंडर कर सकते हैं। लोन पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बहुत काम की लगी होगी, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद।